नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबो-गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गालियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गईं और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज याद करती हूं तो रोगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों कर जिंदा हूं। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थीं, पर निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थीख डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पास से खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फ्रिक, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थीं और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी Sample complete. Ready to continue?